राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एसआईटी आज सीएम योगी को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप सकती है। सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों से एसआईटी ने पूछताछ की है उन्हें अयोध्या नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। अखिलेश यादव ने जांच पर तंज कसते हुए कहा, कहीं एसआईटी की जांच रिपोर्ट ही चोरी न हो जाए। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद मामले में चंदे की गिनती में लगे करीब 40 कर्मचारियों को गणना के काम से हटा दिया गया है। बैंक ट्रस्ट की ओर से नए कर्मियों को लगाया गया है। इसके बाद मामले में आगे कार्रवाई शुरू की जाएगी। गोरखपुर में फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरोह के सदस्य बैंक में फिक्स डिपॉजिट, पुराने नोट बदलने और ज्यादा ब्याज दिलाने के नाम पर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। प्रयागराज में 15 साल की नाबालिग से गैंग रेप का एक अभियुक्त पुलिस एनकाउंटर में पकड़ा गया। मामले को लेकर बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ ने पीड़ित के परिजनों से मुलाकात के बाद पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई में देरी पर फटकार लगाई। संभल के एक होटल से एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम अनुभव अग्रवाल है। होटल के कमरे में शराब की बोतलें भी बरामद हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब खबर बिहार की दिखाते हैं आपको। भोजपुर जिले में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में दायर याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच, एनकाउंटर के दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सही बताया है। मांझी ने कहा कि अगर वो शख्स मानसिक तौर पर अस्थिर था तो उसके पास रिवॉल्वर क्यों थी, उसे इसे रखने की इजाजत क्यों दी गई, हमले में पुलिसकर्मी भी मारे जा सकते थे। नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। रविवार को पटना में पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई। उमेश कुशवाहा को बिहार जेडीयू प्रदेश की कमान तीसरी बार दी गई। बिहार के लखीसराय में सॉल्वर गैंग पकड़ा गया है। नीट एग्जाम के दौरान पुलिस ने सॉल्वर गैंग को पकड़ा है। सॉल्वर 7 अभियुक्तों के साथ 24 को गिरफ्तार किया गया। कहा जा रहा है कि 30 लाख लेकर दूसरे की जगह परीक्षा देने का सौदा हुआ था। भीषण गर्मी के बीच पटना, गया समेत 32 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी को जारी किया। भीषण गर्मी की वजह से पटना में 8वीं तक के स्कूल 27 जून तक बंद कर दिए गए। और अब महाराष्ट्र की खबर। महाराष्ट्र से खबर है, महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ऑपरेशन टाइगर की हलचल के बीच सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। सत्र से पहले रखी गई चाय पार्टी में विपक्ष शामिल नहीं हुआ। मॉनसून सत्र 10 जुलाई तक चलेगा। मुंबई में पिछले 3 दिन से जारी बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ बैठक के बाद बेस्ट कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ले ली है। बैठक में कर्मचारियों की कई प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई है। मुंबई वडोदरा हाईवे पर तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार के डिवाइडर से टकराने से बड़ा हादसा हो गया। दुर्घटना में एक युवक और युवती की मौके पर मौत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार करीब 200 मीटर तक उछल गई। नासिक के कामगार नगर इलाके में एक इमारत की छत पर बोरी में शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई और नवी मुंबई के कई इलाकों में बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 24 जून तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बिजली और तेज हवाओं के साथ आंधी की संभावना जताई गई है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल की खबरें। पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार आज अपना पहला बजट पेश करेगी। शुभेंदु सरकार के वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता दोपहर 12 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे। उम्मीद यह है कि सरकार बजट में कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकती है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के सहयोगी सुमित रॉय पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। सुमित रॉय के खिलाफ हाल ही में जमीन हड़पने का भी मामला दर्ज किया गया था। पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस को जारी किया। हुगली में टीएमसी के पूर्व विधायक रामेंदु सिन्हा रेप पर नाराज लोगों ने अंडे फेंके। रामेंदु को कर्नाटक के बेलगांव से गिरफ्तार कर हुगली लाया गया। उन पर सरकारी अनाज वितरण योजना में घोटाला करने का आरोप है।
पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बस और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई। जलपाईगुड़ी में बस हादसे में घायल लोगों का हाल जानने प्रदेश सरकार के मंत्री शंकर घोष अस्पताल पहुंचे। शुभेंदु सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 5-5 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया। और चलिए अब दिल्ली की खबरें आपको दिखाते हैं। सीबीएसई ने 12वीं के री एवल्यूएशन और वेरिफिकेशन के नतीजे जारी करना शुरू कर दिया है। अभी तक करीब 87% छात्रों के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं, जबकि बाकी छात्रों के परिणाम भी जल्द जारी किए जाएंगे। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने वसूली की साजिश रचने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने खालिस्तानी और गैंगस्टर के नाम पर एक कंपनी के मालिक को 10 करोड़ की फिरौती की धमकी दी। दिल्ली में मानसून से पहले सड़कों के गड्ढे भरने का अभियान जारी है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि हमने 2000 गड्ढों की पहचान की है और उन्हें एक ही दिन में भरने का लक्ष्य रखा गया है। जिन जगहों पर पानी जमा होता है वहां पर पंप लगाने का निर्देश जारी किया गया है। दिल्ली के तुगलकाबाद में गाय के एक बच्चे पर हमला किया गया। हमले का वीडियो भी सामने आया, जिसमें बच्चा गाय से बचने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन गाय सींग मारकर उसे गिरा देती। तभी पास खड़े शख्स ने बच्चे की जान किसी तरह से बचाई।